आज तो तबाही का दिन है। सबको कैसे बचाएगी दृष्टि? आज एक लाश तो गिरेगी ही गिरेगी, गिर के रहेगी। नहीं खोने दूंगी मैं, मेरे अपनों को नहीं खोने दूंगी। किसी एक को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। मैं बचाऊंगी, सबको बचाऊंगी। मैं आ रही हूँ। ये आवाज कैसी? कौन आया है? तुम बाहर कैसे आई? तुम तो अंदर थी ना? वो बाहर कैसे निकली? मतलब मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने आई हूँ। पर ये तो रूम में लॉक थी, बाहर कैसे आई? पता नहीं किसने मेरे रूम को बाहर से लॉक कर दिया। I don't know why। वो तो थैंक गॉड कि मेरे पास कीज थी तो मैं बाहर आ गई। Anyway, गुड नाइट। क्या हो रहा है? कहाँ चले गए सब? कोई दिख क्यों नहीं रहा? क्या हुआ जीजू, आपने अर्जेंटली नीचे बुलाया? कुछ काम है क्या? रोमी शास्त्री ने बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बिछाया है। हाँ, उसने जानबूझकर मुझसे झूठ कहा कि उसने दृष्टि को मार दिया है, जबकि असली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसे पता चल गया है कि मैं ही अनजान हूँ और इसीलिए हमारे साथ खेल खेल रही है। क्या? तो जीजू करना क्या है? और डी कहाँ पर है? वॉट? मुझे लगा था तुम्हें पता है कि दृष्टि कहाँ पर है। रोमी, सबकी जान खतरे में है, हमें सबको सुरक्षित रखना होगा। शास्त्री की अगली चाल क्या होगी कुछ पता नहीं, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, चलो। वो तलवार मई मैम कातिल। गॉड, मैं बहुत डर गई थी। मैंने तुझे बताया था ना, मैंने वो मौली देखी, मौली वाला हाथ देखा, हाथ में वो तलवार। मैंने महिमा मैम का चेहरा देखा, महिमा मैम ही वो कातिल है। व्हाट? हाँ दीदी, मैंने देखा, मैंने विजन देखा, फिर से आधा अधूरा देखा, फिर से टूट गया मेरा विजन। पर मैंने देखा वही हाथ, वही तलवार, महिमा मैम का चेहरा देखा। महिमा मैम ही वो कातिल है दीदी। बड़ी मॉम कातिल? लेकिन हमने तो सब पे नजर नहीं दीदी, मैंने देखा, मेरी बात का यकीन कर प्लीज। मैंने अब भी विजन देखा, महिमा मैम का चेहरा देखा, वो बहुत गुस्से में थी। ओके, अब अकेले बात करो, अक्षत सुनेगा तो गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। क्या बकवास कर रही थी तू? कहना क्या चाहती हो? मेरी मॉम किलर है, मर्डरर है? दीदी तू जाके सब पे नजर आ। सबकी सब पर नजर है और सब घर में है। तुम कहाँ थी? और मैं यहाँ ये सोच कर पागल हो रहा था कि मेरी बीवी कहीं शास्त्री ने जाल न बिछाया हो, तुम्हें पकड़ ना लिया और तुम्हें कुछ। रत्न लेने मंदिर गई थी, फिर मैंने रियलाइज किया कि मेरा यूं रत्न लेने मंदिर जाना साचिनी ने मेरे लिए जाल बिछाया होगा ताकि मैं रत्न लेकर आ जाऊं, वो मुझसे ले ले। खैर ये सब छोड़िए रक्षित साहब, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि महिमा मैम। Just shut up! एक शब्द और नहीं, गलती से भी ये मत कह देना कि मेरी मॉम किलर है। वो अपने होशो आवाज में नहीं है रक्षित साहब,
वो नहीं जानती वो क्या कर रही है। आप मेरी बात तो सुनिए रक्षित। क्या सुनूं? हाँ, कि यही कि मेरी मॉम के इस घर में रहते हुए तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल था। मेरी मॉम को पसंद नहीं था तुम इस घर में रहो, इसीलिए तुमने उनके ऊपर ये गलत इल्जाम लगा दिया कि वो किलर है। नहीं दृष्टि, मैंने हर बार तुम्हारा सपोर्ट किया। जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा। माँ ने जब जब तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा मैंने हर बात का पलटकर जवाब तक दिया। तुमने क्या किया? अपना बदला लेने के लिए उनके ऊपर आज किलर होने का इल्जाम लगा दिया। और ये तुम्हारे आधे अधूरे विजन, ये सब क्या है? मुझे नहीं पता रक्षित, मेरे खुद के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे सब कुछ आधा अधूरा क्यों दिख रहा है। Exactly. आधा अधूरा देखकर तुम पूरे यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि कोई किलर है? नहीं रक्षित, मैंने महिमा मैम को देखा, मैंने उनका चेहरा देखा। हाँ, पर उनके हाथ में तलवार देखी थी। हाँ देखी थी। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आपकी मॉम से बदला लेने के लिए मैं इतना गिरा हुआ, इतना घटिया झूठ बोलूंगी? आपको लगता है मैं इतना गिर सकती हूँ? हाँ, तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। आपको पता है आपकी बातों से क्या लग रहा है? आपने सबको अपने जैसा समझ लिया है। क्या? और नहीं तो क्या। सिमरन की सगाई में आपने मुझे डेडलाइन दे दी। आपने मुझे 2 रास्ते दिए कि सगाई में आके मेरे साथ खड़ी रहो, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस शादी में नहीं रहना चाहती। मैं सगाई तो हुई नहीं, मैं सगाई में पहुंच भी नहीं पाई और ना ही मैं आरती में पहुंच पाई। आपको मुझ पर इतना गुस्सा आया, इतनी खुन्नस थी कि और आप इतना गिर गए कि आपने लावण्या से शादी कर ली। अरे तुम किस बात को कहाँ लेकर जा रही हो? नहीं, यही बात है। भगवान भी जानते कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती और आपने मेरी बात सुने बिना मुझे 1 सेकंड में झूठा साबित कर दिया। यही तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बिना किसी बात पे आपने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। ये कह दिया कि मैं इतनी गिरी हुई हूँ। जब बोलने की ताकत रखते हैं तो सुनने की ताकत भी रखिए। अगर सुनाएंगे तो पलट के सुनना भी पड़ेगा आपको। खैर मैं तो सिर्फ बोलती रहती हूँ, आप तो करके निकल गए। इतना गिर गए आपकी, मैं सोच भी नहीं सकती। उससे कई ज्यादा बुरा किया है आपने मेरे साथ। मुझसे जबरदस्ती डिवोर्स के पेपर साइन कराए और उस लावण्या से शादी की। लावण्या के साथ शादी नहीं की मैंने। अच्छा, तो लावण्या आपको पागल लगती है? वो ऐसे ही आपके नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र अपने गले में डाल के घूम रही है। उसकी मांग में सिंदूर आपने भरा है, उसके गले में मंगलसूत्र आपने डाला है, सारी कसमें वादे आपने किए हैं, उसके साथ सारे फेरे आपने लिए। बोलिए, लिए कि नहीं? हाँ, सब किया मैंने। वो सब नकली था, फेक था। वो शादी नकली, फेक थी। वो पंडित नकली था। झूठ मत बोलिए। राजनी ने मुझे आपकी शादी खुले आसमान में दिखाई थी। वो वही पंडित था जिसने हमारी शादी कराई थी। अरे मैंने उस पंडित को पैसे दिए थे, कन्विंस किया था वो नकली शादी करवाने के लिए। वो मंत्र, वो पूजा, वो सब कुछ नकली था। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप विश्वास करेंगे मेरे सच पे? बोलिए, करेंगे? दोनों बातों में बहुत फर्क है। सच ये है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते, या शायद आपको मुझ पर विश्वास है ही नहीं। अगर आपको विश्वास होता तो आप मुझे बताते कि आपने लावण्या से शादी क्यों की है। अगर आपको मुझ पर विश्वास होता तो आप मुझे बताते कि आप अनजान थे। आपको पहले से ही विश्वास नहीं था तो अब कहां से आएगा? तुम्हें मुझ पर था? बोलो, तुम्हें मुझ पर विश्वास था? तुमने बताया था कि तुम्हारे पास शक्तियां हैं। तुमने बताया था कि तुम और दिव्या दोनों बहनें हो। नहीं बता सकते थे, नहीं पता था, नहीं सोचा था कि आपका जादू और शक्तियों से कोई भी कनेक्शन है। इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि आप इन सब में मानते भी हैं कि नहीं। पर आपका तो जादू से कनेक्शन था। और तो और आप मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। आप चाहते तो मुझे बता सकते थे, पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हाँ, सब मेरी गलती है। एक नहीं, बहुत गलतियां की हैं मैंने। पर फॉर गॉड सेक मेरी गलतियों की सजा मेरी मॉम को मत दो। उन्हें कातिल मत बनाओ। मुझे कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना। इनफैक्ट मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। फाइन, मुझे भी नहीं करनी। आपको लगता है आप मुझे यहाँ तक लाकर अकेला छोड़ देंगे, जाने देंगे? नहीं नहीं नहीं, दी बड़ी माँ दिव्या, बड़ी माँ वो देखो, हाथ में तलवार है। अगर तुम चिल्लाओगी तो वो अलर्ट हो जाएगी और दृष्टि पर अटैक कर देगी। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी बहन को बचाना है ना? जस्ट यूज योर पावर्स, अपने पावर्स ट्राई करो। कमाल, चलो जल्दी करो।
मतलब जो दृष्टि ने कहा वो सही था। मॉम, रुक जाइए। बड़ी मॉम। मिस्टर शेरगिल, उठो। भाई जाओ प्लीज। मॉम छोड़िए। मेरे पापा आ गए। ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं है? दृष्टि ठीक है। मॉम कहाँ गई? रुक जाओ। सुना नहीं? मैंने कहा रुक जाओ। फिर से गुस्सा करना है, फिर से चिल्लाना है, और कुछ सुनाना बाकी रह गया अब? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता था। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि वो मैं कहना चाहता। मुझे विश्वास नहीं। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा था कि मॉम ऐसे। तुमने उनका चेहरा देखा था? ऐसे लग रहा था जैसे उनके सर पर खून सवार है। मैंने मॉम को कभी ऐसे नहीं देखा। मैं उन पर चीखा चिल्लाया। मैंने बताया कि मैं रक्षित हूँ, आपका बेटा हूँ। पर कहा था आपसे, वो ये सब होशो आवाज में जानबूझ के नहीं कर रही। इनफैक्ट वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रही है, किसी की भी नहीं सुन रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है, अपनी ही धुन में। मैंने देखा आप उन पर चिल्ला रहे थे। हम सब चाहते हैं वो इस रूप से, इस गुस्से से, इस अवतार से बाहर आ जाए। आप टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएंगी। मैं पागल हो गया था, बहुत टेंस हो गया था। तुम्हारी फिक्र हो रही थी जब मॉम ने तुम्हारे ऊपर तलवार तान दी, और साचिनी ने जब कहा कि उसने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम्हें दीवार में चुनवा दिया है, तो मेरा दिमाग घूम गया, पागल हो गया, इधर उधर तुम्हें ढूंढने लगा। दीवार तोड़ दी, सब कुछ कर दिया, पर तुम ठीक हो और आपके सामने खड़ी हो। उसने जाल मेरे लिए नहीं, आपके लिए बिछाया था। वो आपके साथ खेल खेल रही है, माइंड गेम्स। हाँ, और जब तुम मेरी नजरों के सामने आई तब जाकर मुझे मेरे दिल को सुकून मिला। और मैंने क्या किया? तुम पर गुस्सा किया, तुम पर चीखा चिल्लाया, तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, और तुमने, जबकि मुझे तो तुम्हारे साथ सिर्फ तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे, मेरा होना तुझसे, ये तय है, ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है। तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। क्या? मैंने कहा ना कि मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ। मैंने सुना आपने क्या कहा, यही कि आपको मेरे साथ रूड नहीं होना चाहिए था, मुझ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। आपने सब कहा सिवाय उस एक शब्द के, वो एक शब्द जो सब ठीक कर देता है, वो एक शब्द जो 100 रोगों की एक दवा है। क्या है वो शब्द? तुम जानती हो कि मैं दिल से
मेरे दिल में। मैं जानती हूँ आपके दिल में क्या है, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम समझ जाओ खुद ही। नहीं, मुझ में इतनी सी भी समझ नहीं है मिस्टर शेरगिल। तुम्हें पता है कि मैं नहीं बोल सकता। क्यों? शर्म आ रही है? ओह ठीक है, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैं 3 तक गिनूंगी, आप ना वही कहिए जो मैं सुनना चाहती हूँ। ओके, 1 2 2.3 2.5 2.7। ओके फाइन, बात बताइए। सॉरी। क्या कहा? सुना नहीं। सुना नहीं या देखा नहीं? आंखें खोलो। खोल लिए। ओके फाइन, आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, इससे ज्यादा मैं आपको। बहुत बोलती हो तुम, किसी को बोलने का मौका ही नहीं देती। अब चुप, एकदम चुप, सिर्फ मुझे देखो और मुझे सुनो। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। आज के बाद कभी तुम पर या तुम्हारे विजन पर कोई शक नहीं करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। ओके? दी, साजनी जल्दी बताओ ना, क्या होने वाला है? कौन मरने वाला है? मेरी तो नस नस का जहर उबल उबल के डबल हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है, जल्दी बताओ कौन मरने वाला है? इसे क्या हो गया? ये इतनी शाम क्यों है? छेड़ मत, चिपका ले। अरे तो क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों? ये क्या है? नर की आ गई है। नर का द्वार खुल रहा है। नर का द्वार खुल रहा है। इस महिमा ने किसी को मारा कि नहीं अब तक? मॉम के हाथ में जो तलवार थी वो। आपका जादू वापस आ गया, आपका फॉरेन ग्लो कर रहा है। क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों के पावर्स चले कैसे गए थे, हुआ क्या था? अरे पता नहीं, अपने आप आते अपने आप चले जाते हैं। दी, क्या हुआ? क्या देखा तुमने? क्या था? कौन था? वो महिमा मैम, वो किसी पर अटैक कर रही थी। किस पे? मैंने ये तो नहीं देखा वो किस पर अटैक कर रही थी, पर उनके हाथ में वो तलवार थी और जिस पे भी उन्होंने अटैक किया वो गिर गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।